अपना आपका विषय है, उसका पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सबको पता है नाखून सबके अंग में हाथ है, हाथ में उंगली है, उंगली नाखून है और नाखून अपने आप बढ़ते हैं। जिस तरह समय बीतता है नाखून बढ़ते हैं, लेकिन हमको नाखून को काटना रहता है, फिर काटते हो फिर बढ़ जाता है। तो उस पर लेखक ने एक हमारी प्रवृत्ति के बारे में कहा है। उसको लेखक ने कहा है कि ये पशुता प्रवृत्ति है। पशुता मतलब तो पशु कैसे होते हैं, बहुत आलसपन दिखाते हैं, उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो बहुत अच्छा हर चीज़ सोच नहीं सकते हैं, अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं। तो जो लेखक है उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य का जब नाखून बढ़ता है तो मनुष्य उस नाखून को अगर काटता नहीं है, वैसे ही बढ़ा रखता है, तो उसके अंदर पशु जैसे गुण हो जाते हैं। इस तरह एक पशु अपने आप कुछ कर नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उसके अंदर आलसपन होता है। तो जिस तरह पशु के अंदर जो गुण होते हैं वही गुण इंसान के अंदर होते हैं, इसीलिए वह अपने नाखून को बढ़ता है तो काटता नहीं है, अर्थात उसके अंदर पशुओं जैसे गुण हो जाते हैं, पशु जैसे वृत्ति उसके अंदर आ जाती है। तो लेखक ने इसमें यही चीज़ बताने की कोशिश किया है कि नाखून अगर बढ़ता है तो हमें नाखून को काटना चाहिए। तो जो लेखक ने कहा है उसको हम समझते हैं। लेखक ने कहा है जो गद्य संबंधी बातें हैं, इसमें लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून अगर किसी का बढ़ा हुआ है, वो साफ सुथरा नहीं है, काटा नहीं गया है, तो लेखक ने कहा है कि उस इंसान के अंदर पशु जैसे गुण है, उसके अंदर पशुता है, मनुष्यता नहीं है। वह इंसान होकर भी, मनुष्य होकर भी उसके अंदर मनुष्य के गुण नहीं है। वह देखने में शरीर से तो मनुष्य है, लेकिन उसका जो गुण है वह पशु के समान है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। पशुता क्या होता है, जिसके अंदर बुराई है, आलस्यपन है, बुराई है, अच्छे गुण नहीं है, उसको बोलते हैं पशु। पशु के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने लिए सोच नहीं सकता है, वह पशु होता है। पशु आप समझते ही हैं, तो वह पशु होता है। तो इंसान के अंदर ही नहीं है, लेकिन इंसान समझता है, सोचता है, अच्छा बुरा सब जानता है। तो इंसान आलस्यपन जानता है कि आलसपन है, ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है। तो अगर जो इंसान अपने नाखून को नहीं काटता है, वह इस प्रवृत्ति को दिखाता है कि उसके अंदर पशु के गुण हैं, यानी वह अपनी देख रेख नहीं कर सकता है, उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझ नहीं रहा है, अर्थात वो इंसान होते और उसके अंदर इंसान के गुण नहीं है। लेखक यह बताना चाहते हैं। आपका कहना है, अर्थात जो लेखक है उनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें भी त्याग देना चाहिए। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं जिस तरह हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हम लोग काट देते हैं, काट के फेंक देते हैं, उसी तरह अगर हम इंसानों के अंदर कोई बुराई भी आ जाए, बुरी आदतें भी आ जाए, तो हमें उन्हें भी निकाल फेंकना चाहिए, अपने जीवन से उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। यही लेखक इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पाठ के माध्यम से हमको यह मैसेज या यह संदेश हमको देना चाहते हैं। तो अब लेखक क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं बच्चों। जो पहला पैराग्राफ है वो है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ जो कम ज्ञान वाला जो पिता होता है वो बहुत ही दयनीय हो जाता है, उस स्थिति में बहुत ही वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर वो कैसे दे। लेखक अपनी छोटी बेटी के बारे में बता रहे हैं। लेखक की जो छोटी बेटी है वही प्रश्न पूछ रही है लेखक से। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। जब लेखक की लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक बोले कि उसमें मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँ। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर इतने बेहाया क्यों? लेखक कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाता है, उन्हें काट दीजिए, और काटते हैं तो चुपचाप कुछ नहीं बोलते हैं, अपने आप कटे भी जाते हैं, दंड को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 3 दिन बाद अपने आप फिर से निर्लज्ज की तरह, बेशर्म की तरह फिर से वो बढ़ जाते हैं। आखिर ये नाखून
इस तरह बढ़ते क्यों, इतने निर्लज क्यों होते हैं? ऐसा लेखक के विचार हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि उनको काटा जाता है फिर बढ़ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को गलती करता है, उसको मारा जाए, उसको दंड दिया जाए, उसके बाद वो चुपचाप उसको सह ले, फिर वही गलती करे, फिर से उसको मारा जाए, पीटा जाए, फिर वो चुपचाप सह ले, फिर वही गलती करे, तो उसको क्या बोलेंगे? बेशर्मी बोलेंगे ना, अरे कितना बेशर्म है। उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, वह सहता है, फिर वही काम करता है, फिर मारा जाता है, फिर पीटो, फिर वही काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? बेशर्म बोलते हैं, निर्लज बोलते हैं। उसी तरह ये नाखून है, लेखक के हिसाब से नाखून उसी तरह है, बहुत ही निर्लज है। उनको काट दिया जाता है, चुपचाप कट जाते हैं, फिर भी 3-4 दिन बाद अपने आप फिर से वैसे ही बढ़ जाते हैं। प्यारे पैराग्राफ में लेखक ने कहा है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था और मानुष था जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। कुछ साल वर्षों पहले, जब बहुत पहले जो इंसान थे वो जंगलों में रहते थे, वो वन मानुष थे, यानी वन के मनुष्य थे, वन में रहते थे। उस समय उनको नाखूनों की जरूरत पड़ती थी, वो नाखून से ही शिकार करते थे और शिकार करके अपना पेट पालन करते थे। दांत काटने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सबसे दांत से भी पहले उन्हें नाखून की जरूरत पड़ती थी और नाखून से वह शिकार करता था और अपना पेट पालता था। जब मनुष्य जंगलों में वास करता था तब उस समय असल में वही उसके अस्त्र थे। मनुष्य के जो नाखून थे वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर ही वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, इतिहास आगे बढ़ा। मनुष्यों ने अपने अंगों को छोड़ करके धातुओं के, यानी कि लोहे के, जस्ता के, पीतल के, तांबे के हथियार बनाने लगे और उससे वह काम देने लगा। और सबसे पहले अपने हड्डियों से हथियार बनाया, उसके बाद से बाहर जो मटेरियल थे, जो धातु थे, उससे हथियार बनाया और उसका प्रयोग करके वह अपना काम करने लगा। कभी कभी लेखक बोल रहे, मैं सोचता हूँ कि मनुष्य जब उनके बच्चे नाखून बढ़ाते हैं तो मनुष्य उनको डांटता क्यों नहीं है? वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। देखा कह रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ मनुष्य लग रहा है कि अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशविक प्रवृत्ति के प्रतीक है, या मनुष्य की जो अंदर पशु की जो प्रवृत्ति है उसके प्रतीक है। उसको बताते हैं कि मनुष्य नाखून को नहीं काटता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है। मनुष्य लेखक बोल रहे हैं कि मनुष्य की जो पशु की प्रवृत्ति है, जो मनुष्य के अंदर जो बुराइयां है, उसको कितनी बार भी हटा दो, मिटा दो, फिर भी वो मरता नहीं है, मनुष्य के अंदर रहता ही रहता है और समय पे अपने आप वो आ जाता है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली प्रवृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। लेखक कह रहे हैं, अगर मनुष्य जो बातचीत करता है, जो सोचता है, जो लोग सामने बोलता है, अगर उस पर खुद से गौर करे तो उसको मालूम पड़ जाएगा वह कितने पानी में है, उसके अंदर कितने गुण हैं, उसके अंदर कैसी कैसी प्रवृत्ति है। अगर खुद से, अगर हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, खुद से अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारे अंदर कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं, हमें क्या क्या सीखना चाहिए। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। लेखक कह रहे हैं, मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व को का प्रतीक बताती है कि उसके अंदर मनुष्यता के गुण नहीं है, उसके अंदर पशुओं जैसे गुण है, अर्थात उसके अंदर बुराई है, अच्छाई नहीं है। अगर अच्छाई होती तो नाखून को बढ़ने नहीं देता, वह उसको काट देता। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और जो मनुष्य नाखून को बढ़ने के बाद काट देता है, उसकी साफ सफाई करता है, उसको काट देता है, उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण है, वह मनुष्य मनुष्य है, उसके अंदर मनुष्य के गुण विद्यमान है। आगे पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक कह रहे हैं, मेरा मन ये पूछ रहा है कि अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर, मनुष्य के अच्छे गुणों की ओर या
जो पशु के गुण होते हैं बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, मनुष्य बुराइयों की ओर बढ़ रहा है या अच्छाइयों की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बनाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। अस्त्र बनाना चाहता है मनुष्य या अस्त्रों को काटना चाहता है। मेरी निर्बोध बालिका, विरोध होता है अज्ञान, अबोध, जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं मेरी निर्बोध बालिका, यानी मेरी वो बच्ची जिसके पास अज्ञान है, जिसके पास अभी ज्ञान नहीं है। मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, मानो उसने पूरी मनुष्य जाति से प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं मेरी बच्ची ने, लग रहा है पूरे मनुष्यों से यह प्रश्न किया है कि जानते हो आप लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष है, ये हमारे अंदर जो अवगुण है, जो बुराइयां है, उसके बचे हुए प्रमाण है। अवशेष मतलब क्या है, बचा हुआ प्रमाण है, यानी हमारे अंदर अभी भी बुराइयां हैं, इसीलिए हम नाखून को बढ़ाते हैं। और हमारे अंदर बुराइयां नहीं होती तो हम नाखून को काट देते, बढ़ाते नहीं। देखा हमने पहले ही कहा है, नाखून का बढ़ना अर्थात अपने अंदर बुराइयों को रखना, नाखून को काट के फेंक देना अर्थात अपने अंदर से बुराइयों को निकाल करके फेंक देना। अर्थात हमारे अंदर अगर बुराई है, हमारे अंदर अभी भी पशु जैसे अवगुण है, पशु जैसे गुण है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः कि हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। जब हमारा देश स्वराज्य हो गया, हमारे देश के जो नेता है वो सोचने लगे कि हमारे देश को हम स्वराज्य, अच्छा राज्य कैसे बनाएं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। हमारी जो परंपरा चल रही है वो बहुत ही उज्जवल है और महिमामयी है, बहुत ही महिमा गुणों से भरी हुई है, क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मैं लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, अच्छे से समझना है, उन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ बंधन लगाए। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे घर के लोगों ने ऐसे संस्कार बनाया कि हमारे घर में यही काम होता है, यही होगा, दूसरा नहीं होगा, हमारे घर की परंपरा है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, हम इस परंपरा के अंदर ही काम करेंगे। तो परंपरा ये है कि बड़ों का हम लिहाज करेंगे, उनको उल्टा जवाब नहीं देंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम हमेशा अच्छा काम करेंगे, सच्चे का साथ देंगे, लोगों जो गरीब लोग हैं उन पर दया दिखाएंगे, हमेशा हमारे अंदर धर्म रहेगा, हम अच्छी नीतियों का पालन करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, हमारे संस्कार हुए। तो हमारे देश के लोगों ने इस नियम को बनाया और उसके अंदर बंधन लगाया कि ये जो बंधन है हमको इसको लांघना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है, हम इसी के अंदर रहेंगे। तो वही लेखक कह रहे हैं कि हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार हमारे उज्जवल हैं, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ जो बंधन है, हमारे लोगों ने अपने आप पर जो बंधन लगाया है, हमारी संस्कृति उसकी बड़ी विशेषता है। हमारी संस्कृति है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि हम लोगों ने ही अपने ऊपर हम लोगों ने बंधन लगाया कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, ये गलत है और ये सही है, तो हमको यही करना है, हमको गलत काम नहीं करना है। तो हमारे लोगों ने ही इसको बनाया और अपने ऊपर इसको लागू किया। यह हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की बहुत बड़ी विशेषता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशुओं से किस बात से भिन्न है? मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? उसमें संयम है, यानी मनुष्यों के अंदर क्या है, संयम है, कंट्रोल है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, हम दूसरे के दुख सुख को समझते हैं, श्रद्धा है, तप, हमारे अंदर दूसरे के प्रति श्रद्धा है, तप है, विश्वास है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। इसीलिए जो अच्छा मनुष्य होता है वो झगड़े टंटे को अपना आदर्श है, सब कुछ नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और जो लोग गुस्से में आकर किसी के ऊपर चढ़ बैठते हैं, जिनके अंदर अविवेक है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उनको हमारा जो समाज है उनको अच्छा मनुष्य नहीं समझता है। वचन एवं शरीर के लिए किए गए अत्याचरण को गलत मानता है, और वचन यानी अपनी बातों से किसी को दुख पहुंचाना और शरीर से भी किसी के ऊपर अत्याचार करना, इसको हमारा जो समाज है उसको गलत बताता है। यह एक गलत बात है। आगे लेखक कह रहे हैं ऐसा कोई दिन आ सकता है, लेखक ने कल्पना किया है, ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। किस तरह बंद हो जाएगा?
प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है, अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। मनुष्यों को बहुत पहले जब आदि मानव थे, वो जंगलों में रहते थे, तो बंदरों की तरह पूंछ होती थी। तो देखो अभी पूंछ, मनुष्य को पूंछ है क्या? नहीं, अपने आप वो झड़ गया, यानी गायब हो गया। उसी तरह हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं, प्राणी शास्त्री है वो मानते हैं कि ऐसे ही जो नाखून है जो अनावश्यक बढ़ रहे, जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो शायद भविष्य में अपने आप जिस तरह मनुष्य के पूंछ झड़ गए उसी तरह नाखून भी झड़ जाए, यानी खत्म हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो उस दिन मनुष्य के अंदर जो बुराई है, जो अवगुण है, जो पशुता भरा है, वो अपने आप ही लुप्त हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। शायद उसी दिन वह मरास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। शायद उसी दिन जो मनुष्य है जो अपने अस्त्रों का प्रयोग करता है, मरने के लिए जो अस्त्रों का प्रयोग करता है, वह भी खत्म हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। अगर किसी मनुष्य का नाखून बढ़ा है तो उसके अंदर जो बुराई है उसकी निशानी है, पशुता की निशानी है। पशुता मतलब मनुष्य के अंदर बुराई निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। और नाखून को नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है और मनुष्य का आदर्श है। इससे ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यों का गुण है, अर्थात मनुष्य के अंदर मनुष्यता अभी भी है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य के अंदर घृणा है, द्वेष है, नफरत है, ये अपने आप ही मनुष्य के अंदर आ जाती है। ये गुण अपने आप ही हर मनुष्य के अंदर आ जाती है। वह पशुता का द्योतक है। अगर किसी मनुष्य के अंदर ये आता है तो वह उसकी बुराई का द्योतक है, यानी कि प्रतीक है। मनुष्य के अंदर पशुता अभी भी है। अपने को संयम में रखना, यानी कंट्रोल में रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, दूसरे के विचारों को आदर करना, समझना मनुष्य का स्वधर्म है। यह मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, उसका खुद का धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। बच्चों को यह जानना चाहिए कि मनुष्य जो अपनी मेहनत से और तप से, यानी तपस्या से, साधना से जो प्राप्त करता है, वह उसकी महिमा को सूचित करती है, अर्थात उसके गुणों को दर्शाती है, उसके गुणों को बताती है कि मनुष्य के अंदर अच्छे गुण है, इसीलिए उसने मेहनत करके इन सब चीज़ों को प्राप्त किया है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम है। मनुष्य की चरित्र किसमें है? प्रेम में है, मैत्री में, अर्थात मित्रता करने में, त्याग में है, कोई चीज़ बलिदान करने में है, अपने को सबके मंगल के लिए निष्पेष भाव से देने में है, अपने को दूसरों का भला हो उसके लिए अपने आप को अर्पण करने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है। अगर नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य जिस पर आंख मूंद करके विश्वास करता है और जीवन में सफल नहीं होता है, उसी चीज़ को यह चीज़ बताती है, नाखूनों का बढ़ना। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। और नाखूनों को काट देना अगर बढ़ते हैं तो वह एक निर्धारित किया जाता है कि वह इंसान को उसके चरित्र की ओर ले जा रही है, उसको आत्मनिर्भर बना रही है, उसको इंडिपेंडेंट यानी स्वावलंबी बना रही है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, अंत में लेखक कहे हैं, लास्ट लाइन, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना। लेखक यह सोच रहे हैं, उनकी कल्पना है और वह विश्वास कर रहे हैं आने वाले समय में जो लोग हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, पर मनुष्य उन नाखूनों को आगे से भविष्य में बढ़ने नहीं देगा। अर्थात हमारे अंदर जो गलत भाव है, जो बुराइयां हैं, वो आती हैं तो आए, लेकिन हम उनको अपने अंदर लेंगे नहीं, हम उनको अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। लेखक यही सीख हमको इस लेसन में दे रहे हैं कि जिस तरह नाखून बढ़ते हैं तो हम लोग काट देते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अगर बुराइयां आती हैं, बुराइयां तो हर जगह फैली हैं, हमारे जीवन में भी आ सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब वो आती हैं तो हमें उसको अपने जीवन से निकाल देना है। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर ये समझ है, ये सोच है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि पशु अपना अच्छा बुरा भला कुछ नहीं समझते हैं, उनको अपने बारे में भी ख्याल नहीं रहता है, वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ खाना रहता है और जहाँ रहेंगे, मनुष्य उनको जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे, वो बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर ये सारे गुण भरे पड़े हैं।
क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर संस्कार है। तो हमें कभी भी पशु की तरह नहीं बनना है। अगर भगवान ने हमें यह जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया है, मनुष्य बनाया है, तो हमें मनुष्य बनकर ही रहना है, मनुष्य के गुणों को अपनाना है, न कि हमको पशु बनना है, पशु के गुणों को अपनाना है। अर्थात हमें अच्छा काम करना है और मनुष्य के जीवन को सफल करना है। जिस तरह नाखून बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन से उनको काट के निकाल फेंकते हैं, उसी तरह हमें हमारे अंदर बुराई भी आती है तो हमें वो काट के निकाल के फेंक देना है। तो इस लेसन से हमको यही सीख मिलता है बच्चों। मैं उम्मीद करूँगी, जैसे लेखक भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन में आप जिस तरह नाखून को काट के फेंकते हैं, उसी तरह अपने जीवन से बुराइयों को निकाल के फेंक देते हैं। और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप भी यही करेंगे, नाखून को भी बढ़ने नहीं देंगे और अपने जीवन में बुराइयों को भी आने नहीं देंगे। तो इस सीख के साथ हमें लेसन को कंप्लीट हुआ, उसको क्लोज करते हैं और आगे जो लेसन है उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप पढ़िएगा, तैयारी करके रखिएगा। बहुत अच्छा पोएम जिसका नाम है गांव और शहर। गांव और शहर के बारे में दोनों का अंतर बताया है और बहुत ही अच्छा पोएम है। तो ठीक है बच्चों, उसको पढ़िए, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे गांव और शहर। ऑल द बेस्ट।